मेरा बेजान जिस मेरे ऑफिस से आकर ले जाएं, ये नौजवान का अपने खानदान के लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आखिरी मैसेज। फिर उसके बाद जब फैमिली मेंबर्स नौजवान के ऑफिस पहुंचे तो 30 साल का वकास मुर्दा हालत में अपनी उस सीट पर बैठा हुआ था जिस सीट पर बैठकर अपना रियल स्टेट का ऑफिस चला रहा था। खानदान वालों के वहमो गुमान में था ही नहीं कि ये जो मैसेज आया है, इस मैसेज पर 30 साल का मोहम्मद वकास अमल भी कर सकता है। क्या हो गया एकदम, या जिंदगी में ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई जिस वजह से 30 साल के मोहम्मद वकास ने अपने आप को खुद ही दुनिया से रुखसत कर दिया। ये 30 साल का खूबसूरत नौजवान है जो मुल्तान के इलाके मॉडल टाउन में अपना प्रॉपर्टी का रियल एस्टेट का ऑफिस चला रहा था। इस नौजवान के ऑफिस की अगर तस्वीर देखें, कुछ किताबें पीछे नजर आ रही होंगी, कुछ फाइलें नजर आ रही होंगी, सामने लैपटॉप पड़ा है, मोबाइल पड़ा है और एक बोर्ड पर यह लिखा है, व्हेन यू टेक ऑनरशिप ऑफ ऑल योर फ्लॉज एंड वीकनेसेस यू हैव वॉन। इसका मतलब क्या है? जब आप अपनी जिंदगी में अपनी खामियां और कमजोरियों को समझ जाते हैं तो इसका मतलब आप जीत गए। लेकिन ये नौजवान आज दुनिया से क्यों रुखसत हो गया, क्यों अपने आप को मार दिया? जब एम्बुलेंस का अमला वहां पर पहुंचा तो ये नौजवान मुर्दा हालत में था। वाज़ेह तौर पर उस तस्वीर में देखा जा सकता है कि इस नौजवान ने अपने दिमाग में गोली मारी और उस गोली के जरिए इसने अपने आप को दुनिया से रुखसत किया। इस नौजवान के गिरदो नवाज जो ऑफिस मौजूद थे, जो प्रॉपर्टी के ऑफिस मौजूद थे, जब जोरदार गोली की आवाज सुनी, वकास के ऑफिस में आकर देखा तो घर वालों को इतला दी कि वकास ने अपने आप को खत्म कर लिया। खानदान के लोग, रिश्तेदार वहां पर पहुंचे तो एक अजीब सी सूरत हाल वहां बन चुकी थी। इतना खूबसूरत नौजवान, आखिर क्या जिंदगी में मसले मसाइल चल रहे होंगे या क्या परेशानियां होंगी जिस वजह से इस नौजवान ने घर वालों को आखिरी पैगाम देते हुए अपनी कामयाबियां, अपनी नाकामियां, अपनी जिंदगी की परेशानियां, टेंशन, सब कुछ ये नौजवान अपने साथ ले गया। किसी को नहीं मालूम कि वो किस कर्ब से गुजर रहा था, क्या दुख था या कौन सी उम्मीद टूट चुकी थी। मगर ये हकीकत हमें एक बार फिर झंझोड़ती है कि जिंदगी की चकाचौंध में बहुत से लोग अंदर से टूट रहे हैं। अगर आपके आसपास कोई चुप है, थका हुआ है, अलग थलग है तो उसे सिर्फ वक्त नहीं, तवज्जो, मोहब्बत और सुनने वाला दिल भी चाहिए। इस नौजवान की तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसके साथ एक शेर लिखा हुआ जो आपको पढ़ के सुनाऊंगा। जिंदगी भाड़ में जा, तेरा भरोसा ही नहीं, मर गए खाक हुए शौक से जीने वाले। पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या वाकई इस नौजवान ने अपने आप को खुद मारा या फिर इसको कोई मार के गया। लेकिन वो आखिरी व्हाट्सएप पर किया हुआ मैसेज ये बताता है कि इस नौजवान ने अपने आप को दुनिया से खुद ही रुखसत किया और जाते जाते अपनी फैमिली को पैगाम भी दे दिया कि आकर मेरे बेजान जिस्म को आप ऑफिस से ले जाएं। वकास की जिंदगी में ऐसी क्या परेशानियां होंगी या क्या तलखियां होंगी कि बजाय इस नौजवान ने उन तलखियों का, उन परेशानियों का, उन तकलीफों का मुकाबला करने के अपने आप को ही दुनिया से रुखसत कर दिया। खूबसूरत नौजवान है ना, कोई चेहरे से आप उसको कह सकते हैं कि इसके चेहरे पे डिप्रेशन शो हो रहा है या इसके चेहरे पे कोई आपको स्ट्रेस शो हो रहा है, कुछ भी नहीं। आखिर में मेरी सब लोगों से गुजारिश है जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके इर्द गिर्द उठते बैठते जो आपके दोस्त अहबाब हैं उनसे बातचीत करते रहा करें, हाल अहवाल पूछते रहा करें। नहीं मालूम कौन किस हाल में है, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो लाजमी करें। जरूरी नहीं कि किसी दोस्त को पैसे ही चाहिए हो, किसी ऐसे दोस्त को वक्त भी चाहिए होगा, उसको बातचीत करने के लिए कोई ऐसा दोस्त चाहिए होगा जिसके साथ वो अपनी दिल की बातें करके अपना आप हल्का कर ले या अपने अंदर का गुबार निकाल ले या अपने अंदर जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, उसको निकाल ले। वकास की तस्वीर देखकर मुझे नहीं लगता कि वकास को पैसों की कोई कमी होगी या वकास के कोई फाइनेंशियली हालात ठीक नहीं होंगे। खूबसूरत नौजवान, महंगा फोन, महंगा लैपटॉप, महंगे कपड़े, सब कुछ इस नौजवान के पास है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिस वजह से उस चीज ने इस नौजवान से इसकी दुनिया छीन ली। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह।